हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th मैथ के लिए देखेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने प्रश्न लिखा है वो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा कि यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। और ये जो प्रश्न है वो आपके 2024 में आने का बहुत ही ज्यादा चांस है, इसीलिए मैं आपको यह प्रश्न बता रहा हूँ। तो आइए अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। यह प्रश्न हमसे कह रहा है टू 10 30 डिग्री बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 है और 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3 होता है। 1 बटा अंडर रूट 3 होता है 10 30 डिग्री का मान। तब हमें 10 30 डिग्री का मान मिल गया है 1 बटा अंडर रूट 3। तब हम इस 1 बटा अंडर रूट 3 को अब हम इसमें हम रख दें 10 30 डिग्री के मान की जगह पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और गुणा में क्या है 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का मान कितना है, तो वह है 1 बटा अंडर रूट 3 है, तो 3 हो गया। और फिर से हमारे पास बटा में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10 स्क्वायर, तो सबसे पहले तो 10 30 डिग्री का मान कितना है, तो वह है 1 बटा अंडर रूट 3। 1 बटा अंडर रूट 3 हो गया। अब हमें इस पर स्क्वायर है तो इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम इस 2 का इसमें 1 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और बटा में क्या है, तो बटा में 3 अंडर रूट 3 है, तो 3 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये 1 प्लस लिख लेते हैं 1 प्लस, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बटा में है, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर जब करेंगे, जब भी किसी भी संख्या का अंडर रूट में दिया हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो इस अंडर रूट हमारा कट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 3। जब भी हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो वही जो संख्या जो इसमें केवल अंडर रूट हट जाता है और जो संख्या ये रहता है वही नीचे आ जाता है। इतना हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसके भी बटा में हम 1 लिख सकते हैं, 1 के बटा में 1 लिख सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो पहले तो जो ऊपर है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ऊपर क्या है 2 और बटा में है अंडर रूट 3, और फिर से बटा में क्या है, ये हमारे पास इसका एलसीएम हम लेंगे। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है, 3 होता है। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम इस 3 का एक का पहाड़ा पढ़े 3 बार, एक का ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 3 कट जाए, तो हम 1 का 3 बार पढ़ेंगे तो तभी तो 3 कटेगा। अब 3 बार में कट रहा है तो 3 का गुणा इस ऊपर वाले 1 में कर देंगे। तो ऊपर वाले 1 में करेंगे तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए 3 से 3 कट गया तो कितने बार में कटा है, 1 बार में कटा। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ हो गया। अब हम फिर से ऊपर जो है वह है 2 और बटा में अंडर रूट 3 है, तो 3 हो गया। अब देखिए 1 और 3 कितना होता है, तो 4 होता है, और बटा में क्या है अंडर रूट 3 है, तो 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो इसके 2 बटा में अंडर रूट 3 है, इसके पूरे बटा में है 4 बटा 3। तो अभी हम इस 4 बटा 3 को इसके हम गुणा में लाएंगे। जो हमारा ऊपर ये है ये इसके हम गुणा में लाएंगे। तो गुणा में लाते हैं तब हमारा क्या होता है, ये जो हमारा 4 है या ऊपर है वह नीचे हो जाएगा, और जो हमारा 3 है वह ऊपर हो जाएगा। तो हम इसके गुणा में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 और बटा में हो जाएगा अंडर रूट 3। अब हमें इसके गुणा में लाना है तो गुणा का चिन्ह दे दिए। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को ऊपर भेज देंगे और 4 को नीचे भेज देंगे, तो हो जाएगा 3 और बटा में हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए अब हम इस 2 1 ने 2 और 2 2 ना 4 हो गया, ये हो गया। तब हमारे पास कितना आ गया 1 बटा में अंडर रूट 3 और गुणे में क्या आ गया 3 और बटा में 2 आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा 3 है, ये 3 है तो ये कैसा बना होगा अंडर रूट
3 गुणे √3, तभी तो 3 आया होगा। ऐसे हमारा √3 और √3 जब दो मिले होंगे तभी तो एक 3 बनता है। तो यदि हम इस 3 के जगह पर हम 3 √3 गुणे √3 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर हम वैसे ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 और बट्टा में क्या है √3, 3 हो गया। और गुणा में क्या हो जाएगा, अब हम इस 3 के जगह पर ऐसे हम 2 लिख सकते हैं, √3 2 बार। तो ये हो जाएगा √3 गुणे में हो जाएगा √3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये जो √3 है इसको हमें कटाना है। तो हम इसको कटाएंगे तो ये हमारे पास एक √3 से एक √3 कट जाएगा। तब हमारे पास क्या बचा, इधर तो बचा 1 प्लस 1 बटा में 1 बच गया। और गुणा में क्या हो गया, इधर √3 है तो ये हो जाएगा 3 और बटा में क्या है तो 2 है। तो जब 1 का इसमें गुणा करेंगे इसमें तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3 और बटा में आ जाएगा 2। अब ये √3 बटा में 2 आया है, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए वहां पर मोटिवेशनल वीडियो हम डालते हैं। और आप सभी के लिए अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।